नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉप और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। बलिदानी अमर भगत सिंह की शहादत पर जो वामपंथी का पाखंड है और किस तरह से उनको उनके विचारों को चुराने का जो षड्यंत्र है, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता रहा था अंत में कि किस तरह से वामपंथी पृष्ठभूमि के जितने भी सितारे हैं बड़े बड़े राजघरानों खानदानों से ताल्लुकात रखने वाले हैं, यानी कि पैसे वालों की उपज हैं या पैसे वालों की परजीवी यानी कि खैराती हैं। इन लोगों में से किसी ने भी व्यक्तिगत संपत्ति गरीबों को कभी नहीं दी, चाहे वो मार्क्स हो, लेनिन हो या माओ हो। एंगिल्स बहुत ही पैसे वाला खानदान का था और मार्क्स उसके पैसे पर जिंदगी भर ऐश करता रहा। लेनिन बहुत ही प्रतिष्ठित खानदान से था, परिवार से था, उसका वारिस था और सत्ता के महत्वाकांक्षा के वजह से उसके बड़े भाई जो है मारा गया। माओ एक बड़े ही जमींदार परिवार से था और जिंदगी में कभी भी शारीरिक श्रम नहीं किया। अमेरिका के सभी वामपंथी झंडा बुलंद करने वाले एडोर्नो और मार्क क्यूचिपस जो हैं, ये सभी बेहद पैसे वाले यहूदी थे और इन्होंने जिंदगी भर हाथ से काम कभी नहीं किया। कुल मिलाकर के इनके पास पैसा था और सत्ता हासिल करने के लिए इसलिए गरीब गुरबों की बात करते रहे और ताकि लोगों को विश्वास में लिया जा सके। मेहनत कम अमीरों से छीनकर निकम्मों गरीबों को देने का सपना दिखाया करते और यही काम अभी कर रहे हैं। ये कभी भी मेहनत कश अमीरों को सपोर्ट करने के बजाय, उद्योग धंधे बढ़ाने के बजाय मेहनतकश अमीरों से छीनकर निकम्मों गरीबों को देने का, बांटने का सपना ये बुनते हैं और ये दिखाते हैं। अब फिर मैं वापस आता हूँ भगत सिंह पर। इन वामपंथियों को लगने लगा कि सालों तक अमीरी गरीबी का खेल कितने दिनों तक चलेगा और अब ये खेल, यह परमुटेशन कॉम्बिनेशन अब ये चलने वाला नहीं है। सिर्फ अमीरों को टारगेट करने से सत्ता हासिल नहीं किया जा सकता है या कहीं पर किया भी जा चुका है, तो अब यह पुनरावृत्ति के मुहाने पर नहीं है। तो राष्ट्र के खिलाफ, धर्म के खिलाफ एजेंडा चलाया जाने लगा। आप गौर करें कि दुनिया के जितने भी वामपंथी हैं वो मुस्लिम के 56-57 जो देश हैं वहाँ जड़ नहीं जमा सके हैं ये, क्योंकि पता है वहाँ नशा किस चीज़ का दिया जाता है और दिया गया है। अब आप गौर करें कि ये वामपंथ एक्चुअल में भारत के अंदर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे ये कतई नहीं चाहता कि बंगाल और केरल में राष्ट्रवादी सरकार आने पाए। समाजवाद, समानता, उच्चतम मानवीय स्तर, उसके मानवीय मूल्यों को कृत्रिम रूप से, दिखावटी रूप से यह हमारे आपके सामने जनता के बीच में परोसता है। मेहनती आदमी से छीनकर निकम्मों को देने का वादा करके सत्ता हासिल करने का जो मनसा है, जो प्रवृत्ति है, समाजवाद और वामपंथ कहलाता है। हम अब इस बदले दौर में ये समझने का प्रयास करेंगे कि भगत सिंह को फांसी से पहले जब वो जेल में थे तो लेनिन को समझना चाहते थे। लेनिन को समझने के लिए एक रूसी लेखक की किताब उनके पास थी उस समय। वो उनके अपने जीवन के अंतिम दौर से पहले जेल के अंदर। तो वामपंथी इतिहासकारों ने क्या षड्यंत्र करना शुरू कर दिया कि अब सोचिए कि उस किताब के वजह से ये साबित करने का कोशिश कर दिया गया या फिर ये साबित कर ही दिया गया है कि वो एक वामपंथी थे। सिर्फ और सिर्फ वो
किताब पढ़ने की वजह से, जब वो जीवन के अंतिम समय में वो जेल में थे, फांसी से पहले। जबकि भगत सिंह के जेल जाने से पहले की जो बातें हैं, उनकी जो कर्म भूमि रही है, उनकी जो कार्यशैली रही है, उसको बड़े ही बारीकी चतुराई से इन वामपंथी लोगों के दिमाग की यह उपज है कि उसको आम लोगों के जनमानस से हटाने का प्रयास बखूबी किया गया है। मतलब कि इन लोगों ने साबित कर दिया कि भगत सिंह वामपंथी थे, लेफ्टिस्ट थे। सवाल उठता है कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? दरअसल क्योंकि राष्ट्रवादियों ने नेहरू गांधी को खारिज कर दिया उनके लिबरल सोच के साथ। नेहरू दिखाने के लिए वह गांधीवादी थे, गांधी के साथ थे, लेकिन वो हमेशा लेफ्टिस्ट ही रहे। ऐसे कई मौके पे ऐसा तथ्यात्मक बातें आई भी हैं। और भी राष्ट्रवादियों ने अपने हीरो के रूप में ऐसे लोगों का चुनाव किया, ऐसे लोगों को चुना जो राष्ट्र के लिए समर्पित थे, जिसमें सरदार भगत सिंह उनमें से एक हैं। इसके अलावा राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस को चुना, जिस प्रकार से आज की मोदी सरकार जो केंद्र में है, सरदार पटेल को एक राष्ट्रवादी के तौर पर अपना आइडल मानती है। तो फिर साजिशन वामपंथियों ने इस देश के राष्ट्रवाद को चोटिल करने के लिए, आघात पहुंचाने के लिए उस बलिदानी भगत सिंह को राष्ट्रवाद के खेमे से निकाल करके वामपंथ के रस्से से बांध दिया कि वो वामपंथी हैं आखिर। और इसलिए राजनीति के बजाय आपने देखा होगा, आप जब गौर करते हैं कि शिक्षा हो, कला हो, साहित्य हो, पत्रकारिता हो, इन सभी प्रतिष्ठानों पर कब्जा करने की रणनीति इन वामपंथियों की रही है, लेफ्टिस्टों की रही है। यही वजह है कि हर जगह आपको ये वामपंथी वर्चस्व कायम किए हुए दिखते भी हैं। आप सभी विचार करें कि चिंतन करें कि कैसे इन वामपंथियों ने भगत सिंह की शहादत को चुराने का काम किया है, बड़े ही चतुराई के साथ। इस बदले दौर में वामपंथी लेनिन की बात नहीं करेंगे, मार्क्स की बात नहीं करेंगे, माओ की बात नहीं करेंगे कि आज से 10 साल पहले तक मंच पर वह अपनी विद्वता दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए ये लेनिन, मार्क्स और माओ की चर्चा किया करते थे। लेकिन आजकल ये अव्यवस्था की चर्चा करेंगे, दलित की चर्चा करेंगे, राष्ट्रवाद की चर्चा करेंगे, राष्ट्रीयता की बात करेंगे। क्या मुद्दा उठाएंगे कि दलितों के साथ देखो क्या अन्याय हो गया, कोई शांति प्रिय खास समुदाय है उसके साथ अन्याय हो गया। इस तरह के मुद्दे ये उठाने शुरू कर दिए हैं। वामपंथी अक्सर वो अपनी मुद्दों पर खींचकर लाते रहे हैं और लाने का प्रयास भी करते हैं, और आप वहीं फंसते भी हैं। भगत सिंह सरदार थे, उनके बारे में फैलाया गया कि वो नास्तिक थे। हिंदू हर स्थिति में हिंदू ही है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, यही इसकी खूबसूरती भी है। लेकिन ये साबित करने के लिए कि वो नास्तिक थे, उस समय के लेखक ने जो लिख दिया वही सच और वही सही मान लिया गया। लाल बाल पाल ये सभी राष्ट्रवादी थे, वामपंथ से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था इनका। और भगत सिंह का समर्पण इन्हीं तमाम राष्ट्रवादियों के लिए था, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस, वो तमाम राष्ट्रवादी जिनका कहीं से भी वामपंथ से संबंध नहीं था। चूंकि नेहरू पर सवाल उठाया गया, उनके वामपंथ के मिजाज पर सवाल उठाया गया, इसलिए बड़ी बारीकी, साजिशन, चतुराई के साथ भगत सिंह को इन लोगों ने साबित करने की कोशिश की कि ये वामपंथ थे। 23 मार्च शहादत दिवस पर भगत सिंह का भजन गाते हुए दिखे ये लोग, रैली निकालते हुए दिखे लोग, मंच पे भाषण करते हुए दिखे लोग, सोशल मीडिया पे लेख और कविता लिखते हुए दिखे लोग, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इसी देश में रहते हुए इसी देश को ये तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जातीय संघर्ष को जारी रखना चाहते हैं। क्यों जातीय संघर्ष जारी रखना चाहते हैं? ये ऐसा क्यों होता है
कि अक्सर लेफ्टिस्ट आपको स्वर्ण जाति के ही मिलेंगे, लेकिन गाली स्वर्ण को ही देंगे, गाली ब्राह्मणों को ही देंगे, ताकि गरीब गुरु तबका जो लोग है, यह जो समाज के निम्न स्तर पे हैं, इन लोगों पे भरोसा हो सके। वे अपने वजूद को बचा करके ये वामपंथी सत्ता तक पहुंचने की इनकी मनोवृत्ति होती है। वामपंथी खुद पूंजीपति होंगे, लेकिन राजनीति करेंगे अमीरों को गाली दे करके। लेकिन मार्क्स, लेनिन, माओ ये सभी पूंजीपति ही रहे हैं, यह भी आप गौर करें, इतिहास खंगाल के देखें आप। इन लोगों ने खुद को नहीं लुटाया, कभी नहीं। अपने आप को, जब ये धनवान थे तो अपने आप को लुटा देना चाहिए था गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों से जरूर कहा कि पूंजीपतियों को लूट लो तुम। इसलिए इस षड्यंत्र को समझें कि क्यों हथियाने की कोशिश है सरदार भगत सिंह को, सरदार भगत सिंह के शहादत को। ऐसा इसलिए कि आप जब कभी भी राष्ट्रवाद की बात करें तो भगत सिंह वो सभी वामपंथी कह सकें कि यह तो हमारे विचारधारा के थे, ये तो वामपंथी थे। चूंकि वर्तमान समय में राष्ट्रवाद प्रबल है, उच्चतम शिखर पे है, तो एक अमर बलिदानी भगत सिंह को वामपंथी बताने का खेल, षड्यंत्र बड़ी बारीकी, चतुराई के साथ हो रही है। तो इसे आप समझें। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।